लालची दुकानदार की कहानी। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक दुकानदार रहता था। गांव के बीचों बीच उसकी एक किराने की दुकान थी। दुकान अच्छी चलती थी और गांव के लगभग सभी लोग वहीं से सामान खरीदते थे। गोपाल की कमाई भी ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत लालची था। गोपाल हमेशा सोचता रहता, अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके लोगों से ज्यादा पैसे लेता रहूं तो बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। एक दिन गांव का किसान रामू उसकी दुकान पर आया। उसने 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा और आधा किलो दाल खरीदी। गोपाल ने सामान तोला, लेकिन जानबूझकर तराजू में थोड़ा कम सामान रखा और पैसे पूरे लिए। रामू को शक नहीं हुआ। वो पैसे देकर घर चला गया। धीरे धीरे गोपाल रोज यही करने लगा। कभी वो सामान कम देता, कभी खराब सामान अच्छे सामान के साथ मिला देता और कभी ग्राहकों से तय कीमत से ज्यादा पैसे लेता। अगर कोई ग्राहक पूछता, भैया सामान इतना महंगा क्यों है, तो गोपाल बहाना बना देता। गांव के लोग उसके व्यवहार से परेशान होने लगे, लेकिन गोपाल को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वो कई दिनों से गांव में घूमकर लोगों को ईमानदारी और अच्छे कर्मों का महत्व समझा रहा था। वो गोपाल की दुकान पर भी पहुंचा। साधु ने कहा, बेटा मुझे थोड़ा आटा और दाल चाहिए। गोपाल ने सामान तोला और बोला, कुल 100 रुपए हुए। साधु ने पैसे दिए और सामान लेकर जाने लगा। तभी उसने कहा, बेटा तुम्हारा तराजू ठीक नहीं है। गोपाल घबरा गया और बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है? साधु मुस्कुराया और बोला, तराजू तो ठीक है, लेकिन इसे चलाने वाले की नीयत में कमी है। यह सुनकर गोपाल गुस्सा हो गया। उसने कहा, आप मुझे चोर कह रहे हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें चोर नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दूसरों को धोखा देकर कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। गोपाल ने साधु की बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। गोपाल ने सोचा कि मेले में बहुत लोग आएंगे, इसलिए वो सामान की कीमत और बढ़ा देगा। उसने कई सामानों पर दोगुने दाम लगा दिए। शुरुआत में उसकी खूब बिक्री हुई। गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं जल्दी ही गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन उसी शाम कुछ ग्राहकों को पता चला कि गोपाल ने उनसे बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं। लोगों ने एक दूसरे से बात की और अगले दिन से उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। रामू किसान ने भी गांव वालों से कहा, हमें ऐसी दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए जहां हमें बार बार धोखा दिया जाए। कुछ ही दिनों में गोपाल की दुकान खाली रहने लगी। सामान पड़ा पड़ा खराब होने लगा। उसकी कमाई पूरी तरह बंद हो गई। गोपाल को अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन वो उसी साधु के पास गया और बोला, बाबा मैंने लालच में आकर सबका विश्वास खो दिया। अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। लोगों का विश्वास वापस पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करो। अगले दिन गोपाल ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने लालच में आकर आप सभी को कम सामान दिया और ज्यादा पैसे लिए। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं आपका विश्वास दोबारा जीतना चाहता हूं। उस दिन से गोपाल ने सही वजन देना शुरू कर दिया। उसने सामान की उचित कीमत रखी और किसी को धोखा नहीं दिया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से लौटने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। अब गोपाल समझ चुका था कि पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन लालच में आकर ईमानदारी खो देना सबसे बड़ी भूल है। सीख। लालच इंसान को थोड़े समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन ईमानदारी और विश्वास ही जीवन भर की असली कमाई है।